दोस्तों, अगर आप में अक्ल, साहस और कुछ कर गुजरने का जुनून है, तो आपको आगे बढ़ने में, आपकी तरक्की होने में कोई भी बाधा नहीं बन सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार राय, वर्कशॉप मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज का यह वीडियो की यह कथन, जो कि आप में अगर हुनर है तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है, इस वाक्य को सही साबित करने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं, जिसमें यह एक कहानी है जो कि प्राचीन समय में एक राजा हुआ करते थे। उनके 4 बेटे थे। जब उनका बुढ़ापा आने लगा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जो राजपाट है उसको उसके लिए एक ऐसा उत्तराधिकारी चुनूं जो कि मेरे इस पूरे राजपाट को अच्छे से चला पाए, मेरी जो जनता है उनका अच्छे से सेवा और निर्वहन कर पाए और मेरे इस राज्य को और आगे की तरफ लेके जा पाए। उसके लिए उन्हें ये चुनना उन चारों बेटों में बहुत ही टफ था, क्योंकि वो चारों बेटे उनके प्यारे थे। चारों बेटों में से जब उनको ये डिसीजन लेना था कि मैं किसको अपनी इस राजगद्दी पे बैठाऊं जो कि इन सारे कामों को कर सकता है, तो उन्होंने ये बात सोचा कि क्यों ना मैं इन चारों का टेस्ट ले लेता हूं। चारों का टेस्ट लेने के लिए उन्होंने आधा आधा किलो धान उस चारों लड़कों में बांट दिया। आधा आधा किलो धान चारों लोगों में बांट दिया और उन लोगों से बोला कि मैं तुमसे 2 साल बाद ये धान वापस लूंगा, और जो इस धान को सही सलामत मेरे को वापस देगा वो इस राजगद्दी का, वो इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। चारों बेटे ने उस आधे आधे किलो को धान को लेके खुशी खुशी गए और सबने अपने अपने मन में प्लानिंग किया कि मैं इस धान को कैसे अच्छे तरीके से रखूं जिससे पिताजी अगर बाद में मांगे तो मैं उस धान को अच्छी तरीके से रिटर्न कर सकूं, जिससे कि मैं उस राजगद्दी पे चला जाऊं और उस राजगद्दी का राजा मैं बनूं। सबने धान, तीनों के तीनों भाइयों ने, कोई धान को संदूक में रखा, कोई धान को एक घड़े में रखा, कोई धान को एक बड़ी सी पोटली में बांध के अच्छे से जगह पे रख दिया। जो सबसे छोटा लड़का था उसने क्या किया, उस धान को ले जाके जो उसका खेत था उस खेत में उस धान को अच्छे से हल चला के जोतवा के और उसमें सारे धान को छींट दिया। सारे धान को छींटने के बाद में जो वो तीनों भाई थे वो लोग उस पे हंसने लगे और हंस के ताना मारने लगे कि यार ये तो गया, इसको तो राजगद्दी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इसने तो अपना आधा किलो का जो धान था उसको बचा के नहीं रखा, ये पापा को क्या दिखाएगा। लेकिन उस छोटे लड़के का दिमाग कुछ और ही चल रहा था। तो उसने क्या किया, 6 महीने के बाद में जब उसकी फसल हो गई, जब उसने फसल काटा तो उस आधे किलो धान से उसने लगभग 2 क्विंटल धान और उपजा लिए। ठीक 6 महीना के बाद में गेहूं का फसल हुआ। गेहूं के फसल के बाद में फिर से एक बार उस 1 क्विंटल धान को फिर से उसने सारे खेतों में पूरा कर छिटवा दिया। और छिटवाने के बाद में अगली बार जो उसकी फसल हुई वो काबिले तारीफ थी, जब उसके पापा ने उससे पूछा कि बेटा मेरे को आधा किलो धान लाओ। चारों बेटों से जब उन्होंने बोला कि अब तुम लोगों की बारी आ गई है, तुम लोग अब मेरे को वो धान जो मैंने दिया था वो मेरे को रिटर्न कर दो। जब वो लोग रिटर्न करने गए तो 3 लोग तो अपने आधे आधे किलो ही धान लेके रिटर्न करने ले गए, लेकिन जो चौथा लड़का जहां था, जो छोटा लड़का था, वो पूरा का पूरा एक ट्रक ही भर के उनके द्वार के सामने लेके चला गया और अपने पापा से बोला कि पापा जी, आपको अगर मेरा धान देखना है तो आपको यहां से अपने सिंहासन को छोड़ के जाके गेट के बाहर जाके प्लीज चलिए और वो धान प्लीज आप देखिए। उनको वो ले गया और वो जब धान देखे तो उसके पापा बिल्कुल दंग रह गए और बहुत ही खुश हुए
कि मैं जिस आधे किलो धान को दिया था अपने बेटे को, वो आधा किलो धान से उसने एक पूरा ट्रक खड़ा कर दिया, सिर्फ धान से भरे हुए बोरियों से। दोस्तों, ये कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि अगर आप में कुछ कर गुजरने का जुनून है तो लोग आपके पीछे में ताना मारेंगे, लोग आपके मुंह पे भी ताना मारेंगे, लोग आपको गलत बहुत कहेंगे कि ये बहुत गलत काम कर रहे हो, तुम्हारे से ये कुछ भी नहीं होगा, ये करने से कुछ भी नहीं होता है, ये तो फालतू का काम कर रहा है। लेकिन अगर आप उनकी बातों को ना सुन के अगर अपने काम पे फोकस करते हो, अगर अपने काम पे ध्यान देके और उसमें और लगन से और मेहनत करते जाते हो, तो एक दिन वो सक्सेस रंग लाती है और आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। और बाद में राजा ने उसको वो राजगद्दी दिया, उसको राजा बनाया। बहुत खुशी खुशी सब लोग रहने लगे और वो राजपाट अच्छे से चलने लगा। आज क्या ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में कर बताएं। अगर आपको ऐसी ही और जानकारियां लेनी है, आपको ऐसी ही और रोचक रोचक कहानियां, मोटिवेशनल वीडियो और एजुकेशनल वीडियो अगर आपको देखनी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आए दिन इस चैनल पे ऐसे ऐसे कंटेंट लेके आते रहता हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए ऊर्जा नए उत्साह के साथ में। तब तक के लिए